नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे 9th कक्षा के फिजिक्स में पाठ 3 को। उसमें पहले से 5 भाग कंप्लीट हो चुका है, यह 6ठा भाग है। यदि उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्लेलिस्ट से उसको आप लोग देख लें, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप पहले वाले 5 भाग को कंप्लीट कर लें। तब आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा या आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड जो एग्ज़ाम ले रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका अच्छा प्रदर्शन हो, आप अच्छा मार्क्स से पास करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करके रखें और जो वीडियो आपको मिल रहा है उसको देखें, समझें। और यदि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पीछे पढ़ाई हो चुका है, न्यूटन के गति के तीनों नियम को कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पे आइए देख लिया जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है संवेग संरक्षण का नियम, या इसे कहा जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि नियम है कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगा रहे हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर जब बल नहीं लगाएंगे तो वह वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। यह न्यूटन के गति के नियम से पता चलता है। यानी यहाँ पर भी वही बात है कि यदि बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो संयुक्त निकाय का जो कुल संवेग होगा वह संरक्षित रहता है या नियत रहता है। आइए यहाँ पे देख लिया जाए कि अब चर्चा संवेग का है। यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। यानी कि आप कह सकते हैं कि संवेग को प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान और वेग का गुना किया जाता है, या गुणनफल से संवेग प्राप्त होता है। इसको लिखने के लिए p वेक्टर से लिखा जाता है और यहाँ पे हो जाएगा m इंटू v। यानी कि इसको आप याद रखें। यदि आप चाहें तो संवेग का ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। यहां से हो जाएगा द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, और गुने हो जाएगा वेग का ऐसा ही मात्रक। यानी यहां से द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, ये आप संकेत केजी लिख सकते हैं, और वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। यानी कि संवेग का ऐसा ही मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड। यदि नेक्स्ट पॉइंट देख लिया जाए, संवेग का बीमा। यानी कि यहां से हो जाएगा एसआई मात्रक से भी आप बीमा निकाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो सूत्र से भी बीमा निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से सूत्र है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बीमा लिखते समय हम लोग लिखते हैं m, और वेग का बीमा होता है LT-1। यदि आपको याद है तो पीछे बताया जा चुका है, नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि केजी का है यानी द्रव्यमान का है तो m हो गया। यहाँ पे है मीटर, यानी कि यह लंबाई का होता है तो L हो जाएगा, और समय का सेकंड -1 यानी कि बटा में है तो इसे लिखेंगे T-1। यानी कि बीमा हमारा आया MLT-1। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। आइए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख लिया जाए। यानी कहा जाता है कि यदि m1 द्रव्यमान की कोई वस्तु हो और u1 वेग से आगे की तरफ गति करे, और यहाँ पे m1 द्रव्यमान की ही वस्तु हो और u2 वेग से यदि गति कर रहा है, और यह पहला स्थिति हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि यह टक्कर के पहले का स्थिति है। और यदि यह वस्तु अब आपस में टकरा जाए, उसके बाद यहाँ पे रखें m1 द्रव्यमान दोनों का समान है,
और यह जो आपस में टकरा चुका है, इसके टकराने के बाद यदि यही वस्तु है दो जगह पर अलग अलग हो जाए, इसको हम यदि लिख दें M1V1 और M2V2, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहला यदि वस्तु है तो इसको हम M1 द्रव्यमान से लिखेंगे और दूसरा है तो इसे M2 लिख देंगे। यहाँ पे भी M2 द्रव्यमान हो जाएगा और यहाँ पे भी M2 द्रव्यमान हो जाएगा। यानी कि इस फिगर के माध्यम से आपको हम यह दिखाना चाहते हैं कि यदि कोई वस्तु टक्कर के यदि पहले चले तो उसका जो संवेग होगा टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि नियत होगा। यानी यहाँ पे है कि यह वस्तु पहले से गतिशील है, M1 द्रव्यमान की वस्तु है जो U1 वेग से चल रही है, M2 द्रव्यमान की वस्तु है जो U2 वेग से चल रही है। उसके बाद जब वस्तु आपस में यहाँ पे टकरा गई तो टकराने के बाद जब यह फिर कुछ दूर चलने के बाद जब अलग हुई तो यहाँ पे M1 द्रव्यमान की वस्तु है और जब अलग हुई तो इसे V1 वेग मान लिए और M2 द्रव्यमान की जो वस्तु है इसका V2 वेग मान लिए। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी वस्तु के टकराने के पहले का संवेग तथा टकराने के बाद का संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है। यहाँ से एक सूत्र निकल कर आता है जिसको देख लिया जाए। आइए यहाँ पे देखते हैं, जो इसके हिसाब से चलता है कि यानी कि टक्कर के पहले का संवेग बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद के संवेग के। इसको आप यदि याद रखते हैं तो यहीं से नियम आता है कि पहला जो वस्तु है उसका द्रव्यमान M1 और U1 वेग से चल रहा है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि M1 द्रव्यमान की वस्तु है जो U1 वेग से चल रही है और इसके साथ प्लस M2 द्रव्यमान की जो वस्तु है U2 वेग से चल रही है। यह बराबर है, यानी कि इसका हो गया टक्कर के पहले का संवेग, यानी कि इन दोनों का हो गया। अब हम इसको जब लिखेंगे तो M1 द्रव्यमान की वस्तु V1 वेग यहाँ पे हो जाएगा और इसका प्लस M2 द्रव्यमान की वस्तु का V2 वेग हो जाएगा। यानी कि यह एक सूत्र निकल कर आता है जिसको आप याद रखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में लाभदायक होगा या आप इस पे आसानी से बना सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है जिसको हल करके देख लिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किलोग्राम के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी। यानी कि यहाँ पे दो चीज है, एक तो है बंदूक और दूसरा है गोली। यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है बंदूक का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है 10 kg और गोली का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम। या आप इसे लिख सकते हैं, यदि इसको चेंज कर दिया जाए किलोग्राम में तो इसका मान हो जाएगा 1/10 kg। यानी कि आप इसको चेंज करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 ग्राम है और 1000 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। यानी कि यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 1/10 जो यहाँ पे लिखा गया है। आइए अब देख लेते हैं कि बंदूक क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो बोल रहा है कि बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगा। यानी कि बंदूक का वेग आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे गोली का वेग दिया गया है, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। अब यदि हम इसको M1 मानकर चलें, इसको M2, और यहाँ पे जो वेग है इसको U1 मान लें और इसको U2, तब अब इसे हम सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र से जो अभी पीछे देखा गया था, यानी कि इसका हो जाएगा M1 U1 बराबर M2 U2।
अब यदि मान रख लिया जाए, m1 का मान है 10 तो रख लेते हैं 10 गुने u1 का मान निकालना है तो u1 हो गया। और यहाँ पे m2 का मान निकाला गया है 1/10 और u2 का मान है 100। यानी अब यदि इसको देख लिया जाए, ये जो 10 है गुना में है, u1 का मान निकालना है तो u1 बराबर हो जाएगा, बराबर के जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये भी भाग में आ जाएगा, यानी कि 1 में 100 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा ऊपर 100/10 ये वाला, और ये आ जाएगा फिर 10, यानी कि u1 बराबर हो गया 100, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि बच जाएगा 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से बंदूक का हम वेग माने थे u1, तो u1 का मान आया 1 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब 10 केजी के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निकलती है तो बंदूक 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पीछे की तरफ झटका मारती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आप क्वेश्चन अपने बुक से देखें, इसको बनाकर यदि बन रहा है तो ठीक है, यदि नहीं आपसे बने तो आप कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।